मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया। बजट पर चर्चा जारी है सदन के अंदर, कल भी हुई, आज भी चर्चा हुई। मैम, जिस प्रकार से दावा किया गया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से, किसानों को, युवाओं को, गरीबों को, महिलाओं को, इनको फोकस करके अब की बार जो है बजट बनाया गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के तौर पर जो बजट पेश किया 2.25 लाख करोड़ का, उसमें जो है आप बजट तो एलोकेशन तो करेंगे ही ना, डिपार्टमेंट वाइज सभी को आप लेंगे ही। इसमें मिसिंग है तो शेड्यूल कास्ट मिसिंग है, इसमें मिसिंग है तो बैकवर्ड क्लास के लोग मिसिंग है, इसमें ये मिसिंग है तो हमारा पढ़ा लिखा युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा युवा के लिए कोई भी स्कीम नहीं है, वो इसमें पूरी तरह से मिसिंग है। मिसिंग है तो हमारे यहाँ देखिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बद से बदतर होती जा रही है, ये हमने एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। पुलिस कॉर्पोरेशन की एक रिपोर्ट आई, वो ये बताती है कि हरियाणा में बढ़ता हुआ अपराध एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, जिस पर हमने काम रोको प्रस्ताव भी दिया। हम चाहते हैं उस पर चर्चा भी हो। रोज रोज जो हालात खराब हैं, तो इसमें शिक्षा का बजट जो है आपने घटा दिया है। शिक्षा सरकार की प्रायोरिटी में नहीं है। स्कूल क्योंकि आप बंद कर रहे हो, कॉलेजेस की सीटें जो है बढ़ नहीं रही हैं, आरोही मॉडल स्कूल की आप टीचर्स की भर्ती कर नहीं रहे हैं, जो रेगुलर लगे हुए थे वो छोड़कर जा रहे हैं, जो कि हमने एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में लगाने का काम किया था। डेली प्रश्न लग रहा है, डेली जवाब आ रहे हैं। प्रिंसिपल्स की भर्तियां, प्रिंसिपल की वैकेंसी है, हेडमास्टर्स की है, टीचर्स की है, डाइट आपने बंद कर दी है। शिक्षा सरकार के प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं है। शिक्षा का जो बजट आया है, स्कूली शिक्षा, सेकेंडरी शिक्षा, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और आईटीआई सबको क्लब करके आपने दिखाने का एक आंकड़ा पेश करने का काम किया। सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग समझते हैं शिक्षा सरकार के प्रायोरिटी एजेंडा में नहीं है, इस वजह से उसका बजट भी पूरी तरह से कम करने का काम किया है। बार बार पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बड़ा खड़े होकर कहते हैं गड्ढा मुक्त कर देंगे। गड्ढे मुक्त तो हो ही जाएंगे जब सारी सड़कें गायब हो जाएंगी, तो गड्ढे ही गड्ढे। हमने एक बार बहुत पहले किसी ने कहा कि आप तो कैमरा लगा के गड्ढे जो है उसको ढूंढने का काम करते हैं। हमने कहा हाँ, सड़कों में हम गड्ढे ढूंढने का काम करते हैं। तो आज भी वही स्थिति है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का बजट जो है वो कम कर दिया गया है, जबकि डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। सभी लोग बाईपास की मांग कर रहे हैं, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की। केवल आप बात करते जा रहे हैं नेशनल हाईवेज की, जिसमें टोल दो और सवारी करो, उसमें तो लोगों की जेब से पैसा ही जा रहा है। तो अब जो स्टेट रोड्स हैं, इंटरनल रोड्स हैं, उस पर भी सरकार जो है काम करने का काम करे। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार जो आपने देखा होगा बजट और बजट के अलावा आप कह रहे थे कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे। हमने भी झज्जर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज की मांग लगातार हम कर रहे हैं। जो अनिल विज जी भी स्वास्थ्य मंत्री थे, कह रहे थे बारी आएगी, उसका आप कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। जो मेडिकल कॉलेजेस है, आज निकल कर आ रहा है कि एक एम्स हमें मिला है रेवाड़ी में। तो झज्जर में, बाड़सा में जो एम्स आया था, उसका मतलब आपने उस पर ताला लगा दिया। 14 परियोजनाएं हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी सांसद के तौर पर केंद्र से लेकर आए थे हमारी सरकार के समय में। केवल और केवल मात्र वहां पर नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट चल रहा है। एम्स ओपीडी बंद हो गई, 12 इंस्टीट्यूट जो आने थे वो बंद हो गए, सरकार उसका संज्ञान नहीं ले रही है। जेवर एयरपोर्ट जिसकी थपथपा रहे हैं पीठ, यूपी में चला गया, वो हमारे हरियाणा में बनना था। तो जो हमें तो वैसे भी इनजस्टिस हमारे साथ केंद्र के बजट में भी हुआ, कुछ भी नहीं है। कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं। एक राय यूनिवर्सिटी का जिक्र करते 11 साल से उसका एक्ट भी नहीं बना, यूनिवर्सिटी नहीं एग्जिस्टेंस में आई। तो हम समझते हैं बजट में अपनी पीठ तो चलो थपथपाएंगे, आंखें खोलें, समझें कि हमारा हरियाणा जो है कर्जे के तले दबता जा रहा है। जो फालतू का जो आप खर्च कई चीजों पे करते हैं, उसमें कटौती लगाकर अच्छे ढंग से एम्प्लॉइज को, एचकेआरएम के बहुत सारे साथी लगातार कह रहे हैं कि उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। आप ग्रुप सीडी की नौकरियां दे रहे हैं, आप एचपीएससी एसईसी में क्लास 1 ऑफिसर लगाएं, क्योंकि हमारे हरियाणा के बच्चे जो आज यूपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें 3rd पोजीशन और बहुत सारी पोजीशंस आई हैं। हम सभी बच्चों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हमारा हरियाणा के बच्चे बहुत काबिल हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे खिलाड़ियों की बात हो। उन्होंने हरियाणा का नाम पूरी तरह से, उनका परचम लहराने का काम किया है। मैम, रैपर हैं बादशाह, उन्होंने एक गाना गाया टटीरी, उसको लेकर काफी जो चर्चाओं में वो हैं, और किस प्रकार की जो कह सकते हैं कि कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और देखिए, एक जिक्र में अभी आया है, एक रैपर के द्वारा एक गाना गाया है जिसमें कि अभद्र टिप्पणी बच्चियों को लेकर की गई है। बड़े दुख की बात होती है, ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है, कोई राजनीतिक नहीं, सामाजिक तौर पर भी इस तरह के गानों पर पूरी तरह से सेंसरशिप होनी चाहिए। और साथ ही साथ में क्या हिम्मत हो जाती है किसी की बहन बेटियों पर, जहां आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम नारा देते हैं, उसकी एडवोकेसी करते हैं, उसका प्रचार प्रसार लगातार करते हैं, इतनी सारी आप बात कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा की बच्चियों को लेकर इतनी अभद्रता जो है किसी गाने में हो जाती है, तो तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। मैम, आपने प्राइवेट नौकरियों को लेकर भी जो है मांग की है, किस प्रकार का जवाब आपको मिला मैम? क्या देखिए, आज विधानसभा में हमारे भाई कुलदीप वत्स जी हैं, उनका प्रश्न था जो कि मैंने स्वयं पूछा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज हरियाणा में आ रही हैं और
हमारा प्रश्न यही था कि हरियाणा के युवाओं को आप उसमें कितनी नौकरी देने का काम करेंगे, क्योंकि सरकार ने जब पिछले टाइम में ये कहा था कि 75% नौकरियां इन इंडस्ट्रीज में हम हरियाणा के युवाओं को देने का काम करेंगे, तो हमने कहा था कि बादली विधानसभा क्षेत्र के आसपास के जो 50 किलोमीटर तक के जिनकी जमीन ली गई है, तो उन युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर, चाहे आप उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको उनमें जॉब देने का काम करें। सरकार ने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है। पहली बात तो पहले मना ही कर दिया, नहीं श्रीमान जी जवाब था। हमने कहा लेकिन आप ही का कानून था, हम तो कह रहे हैं कि आप ही कह रहे थे कि देंगे, तो उन्होंने कहा मामला सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में जा रहे हैं। तो सरकार तो नौकरी प्राइवेट में भी देखिए हाँ नहीं भर रही है कि हम बच्चों को देंगे, और हमने इसीलिए जो है एक काम रोको प्रस्ताव जो है कानून व्यवस्था पर दिया था, जिस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। दूसरा हमने एक मोशन दिया हुआ है हमारे कैपिटल कॉम्प्लेक्स में हरियाणा विधानसभा की बिल्डिंग बनाए जाने। आपके संज्ञान में है कि डिलिमिटेशन होने वाला है, सेंसस होने वाला है, उसके बाद जो है यहाँ की बहुत सारी सीटें बढ़ जाएंगी। पहले ही 60-40 की रेशो में हमारी सीटें, हमारी यहाँ बहुत कंजेस्टेड है, हमें पूरा हिस्सा मिला ही नहीं हुआ। तो हम ये चाहते हैं हरियाणा सरकार, जहां माननीय पुराने विधानसभा अध्यक्ष जी भी, यहाँ वाले भी नई जगह पर विधानसभा बनाए जाने की बात कर रहे हैं, हम लोगों का रेजोल्यूशन एक्सेप्ट करें, सरकार इस पर खुलकर सदन के अंदर इस बात को लेकर चर्चा करे कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स में ही हम जो जगह है हमारे हिस्से की, उसमें बड़ी विधानसभा क्यों ना बनाएं, ताकि अध्यक्ष महोदय हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, एलओपी हैं, चेयरमैन हैं, सभी को इसमें प्रॉपर तरीके से सभी सदस्यों को बैठने की जगह मिल पाए। जी, ये थे हमारे साथ कांग्रेस वरिष्ठ नेता गीता भुक्कल, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।